हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप थोड़ा बहुत प्रेशर होगा आपके ऊपर क्लास 10 के टर्म 1 को लेकर, और अभी सभी स्कूल्स में PD1 भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो लेट्स होप यू विल गेट योर गुड मार्क्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th का ज्योग्राफी SST चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न, जो कि बहुत डिटेल में दे रखा है, हम उसे स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या ज़रूरी होता है, उसका एक चार्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे रेन दिख रहा है आपको, टेम्परेचर चेकिंग हो रहा है, सनलाइट दिख रही है, ड्रोन से भी होता है। ये पूरा जो है ये दिखा रहा है कि क्या क्या एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसमें बताया गया है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे आप एक मेथड देख रहे हैं। यहाँ पे आप एक मेथड देख रहे हैं कि खेत है और ऊपर ड्रोन से पानी दिया जा रहा है। इस तरह का जो मॉडर्न फार्मिंग होता है, इसे हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग। ये हमारे मॉडर्न फार्मिंग में आता है, और ये बेसिकली जो होता है ये अब्रॉड कंट्रीज़ में होता है। हमारी कंट्री में इतना मॉडर्निंग आया नहीं है। ये मोस्टली अब्रॉड कंट्रीज़ में होता है, बड़े बड़े विदेशों में होता है। तो इस तरह का जो होता है कंट्री में, ये जो ड्रोन सिस्टम होते हैं, इनमें पानी फिल कर दिया जाता है बाय द यूजेस ऑफ पाइप की मदद से इनमें वाटर फिल किया जाता है, H2O यानी कि वाटर फिल किया जाता है। देन इनको रिमोट की मदद से, किसकी मदद से? रिमोट की मदद से कंट्रोल करके इनसे पानी स्प्रे करते हैं, ताकि इन पूरे खेतों में पानी जा सके, एक इरिगेशन मेथड हो सके। इस तरह से ये कुछ होता है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए बताया, बाकी जो नॉर्मली खेत में ज़रूरी होता है वो ये चीज़ें होती हैं। आइए बात करने हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। सो देयर इज़ अ चार्ट दैट यू कैन सी दैट इन बेस्ड ऑन द सीजन इन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यानी क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ खारिफ क्रॉप, देन जेड क्रॉप, देन राबी क्रॉप। कहने में अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो आता है खारिफ, राबी, जेड। तो इसका मैं आपको बहुत सिंपल से बता देती हूँ। इसमें लिखा है प्लांटेड इन जून। सो खारिफ जो है वो एक मॉनसून क्रॉप है, मतलब मॉनसून्स में इसे ज़्यादातर उगाया जाता है। बात करते हैं जेड की। जेड समर क्रॉप है। राबी भी विंटर क्रॉप है। देखिए शॉर्ट में है ये, मैं डिटेल में इसका चार्ट आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए खारिफ जो होता है, खारिफ क्रॉप जो होता है वो जून में प्लांट किया जाता है, जस्ट बिकॉज मानसून जून में आते हैं, और हार्वेस्ट होता है अक्टूबर में। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आते हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट और ग्राम भी आता है इसमें। बात करते हैं जेड की। जेड में जो होता है मार्च के अंदर प्लांट किया जाता है, यानी गर्मियों में, एंड जून में ही हार्वेस्ट कर देते हैं मानसून शुरू होने से पहले। कौन कौन सी क्रॉप आती है? वाटरमेलन आती है, कुकुम्बर आता है। ओके, नेक्स्ट है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप जो होती है वो नवंबर में प्लांट होती है एंड हार्वेस्ट हो जाती है अप्रैल में। कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? वीट आती है, पी, बार्ली, ग्राम, ठीक है। और अगर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो राबी क्रॉप्स जो हैं, राबी क्रॉप्स में आएंगी जितनी भी दालें होती हैं वो राबी में क्रॉप्स के मतलब विंटर में उगाई जाती हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट में। अब डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख रहे होंगे क्रॉपिंग पैटर्न डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, राबी, जेड, खारिफ। राबी जो है वो विंटर सीजन्स में उगाई जाती है, समर में हार्वेस्ट कर दी जाती है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? इसमें आती है वीट, बार्ली, मस्टर्ड, पी, ग्राम। जेड की बात करें तो ये समर के शॉर्ट सीजन में ही इसको हार्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट सीजन में ही इसे ग्रो करते हैं। ओके, और इसमें आती है वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर। ओके, देन टॉक अबाउट द खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप जो होता है वो मानसून की शुरुआत में ही हार्वेस्ट ग्रो किए जाते हैं और उन्हें सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसमें आता है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट और सोयाबीन। ये सारी इनमें चीज़ें आती हैं। ये बात होगी क्रॉपिंग पैटर्न की। अब एक क्वेश्चन है जो कि हर वक्त हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी
क्यों है, ऐसा क्या है इसमें? तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इसमें क्रॉप्स को उगाते हैं, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और लाइव स्टॉक की रियरिंग होती है, यानी सिल्क वॉर्म वगैरह की रियरिंग होती है। जस्ट बिकॉज ये प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो 2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से सक्सेसिव गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है वो भी फेल है कि पूरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। इसलिए इंडिया में आज भी लोग 2/3 लोग 2/3 इंडियंस जो हैं वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है ये खारिफ क्रॉप है। ओके, ये खारिफ क्रॉप है। देन राबी क्रॉप्स में ये सारी क्रॉप्स आती हैं, यहाँ पे भी लिखा है प्लांटेड इन नवंबर, हार्वेस्ट इन अप्रैल। एग्जाम्पल्स आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द जेड क्रॉप, जेड सीजन, ये शॉर्ट सीजन होता है राबी और खारिफ के बीच का। समर मंथ्स में क्रॉप्स इसमें ये आती हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, आप शॉर्ट में याद कीजिए। खारिफ मॉनसून की शुरुआत में, राबी विंटर की शुरुआत में, जेड समर की शुरुआत में ही और समर की शुरुआत में ही ख़त्म। खारिफ जो होता है वो मॉनसून में शुरुआत होती है उसका, विंटर में उसका ख़त्म हो जाता है। राबी जो है वो विंटर में शुरू होता है और गर्मी में ख़त्म हो जाता है। क्रॉप्स कौन कौन सी आती है वो मैंने आपको बता दिया। मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो पैडी है यानी कि जो राइस है उसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम में 3 अलग नामों से बोला जाता है, जो कि है ओस, बोरो, अमन। अगर आप अपनी बुक में मेजर क्रॉप्स के पैराग्राफ में जो राइस वाला पैराग्राफ है उसको अगर आप पढ़ेंगे या फिर अगर आप खारिफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे बुक में से, तब आपको वो मिल जाएगा। ओके, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना सारा ढेर सारा प्यार देती रहिए, अपना आशीर्वाद देती रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चले। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।